और अपनी मिली लेबर फेडरेशन के जोड़े दोस्त उन्होंने भी शुक्रिया अदा करदा। बाकी मामला है मुलाजमान का, छोटा मुलाजम होवे या बड़ा होवे, बड़िया नूं फर्क कोई नहीं पैंदा, छोटिया नूं पैंदा हमेशा ही। अगर तो मुलाजम साडे छोटे वर्कर आ, इन्हां मुलाजमां ने हया नहीं करना, इन्हां दे हकूक नहीं देने, फिर ये मुलाजम समझण कि असीं भी इन्हां दा हया नहीं करना, असीं इन्हां नूं रोड ते लिआवांगे, दफ्तरां 'च नहीं बैठ देवांगे। ये सीओ साहब की बड़ी भुल आ, इत्थे बैठे और बैठ के उठ के भज गया। इनू पता ही नहीं कि वर्कर कन्वेंशन एहतजाज हो रहा, मुलाजमान की वर्करां की गल सुने बजाय गल सुनते बदमाशी दे उतरिया। ये इट का जवाब पत्थर देवांगे इंशाअल्लाह से। ये सीओ साहब तुहाडे सारे दोस्तों के मगर फिरनगे। गुजारिश तुहानू है कि तुसीं पैरां ते भारदे हो। अगर असीं मुतहद हो गए ना, सीओ की कोई पावर नहीं, सीओ दफ्तर च बैठ तो डरूगा अपने। और इंशाअल्लाह अज का रिकॉर्ड एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं असीं। इस तो बाद जो एहतजाज करांगे, या तो सीओ साहब अपना किबला दुरुस्त कर लैन, या फिर असीं जो साडे कोल होया करांगे। ये सीओ इंशाअल्लाह ये वर्करां दे मगर मगर फिरूगा। इन्हां दे प्यो दे मुलाजम ने कि ड्यूटियां देण, धुप च छां च गर्मी च मीह नेरी दे विच उन्हां ड्यूटियां दा मुआवजा इन्हां नूं दित्ता ही ना जावे। ये कोई इन्हां दे जाती मुलाजम तो नहीं, ये सीओ की राया तो कोई नहीं। अपने कदे उन्होंने देखा कि अपने पैसे जोड़े आ रिश्वत गबन आ शहर दे विच रोजमर्रा से देख रहे हैं जो टोबे शहर च हो रहा। मैनू बड़ा अफसोस है अपने MP MNA से भी और DC साहब से भी कि जेड़ी करप्शन सीओ साहब करवा रहे हैं कमेटी च, सारे अफसर अखा बीच ही बैठे हैं, खासकर साढ़े MNA साहब MPA साहब अखा बीच ही बैठे हैं। ये नोटिस नहीं लै रहे, इन्होंने खुदारा नोटिस लेना चाहिए। और साढ़े मोहतरम DC साहब को चाहिए कि साढ़े जिले के मालक, साढ़े इन्होंने वर्करां के मालक, उन्होंने ये चाहिए कि इन्हों की दाद सही करन। अगर ये दाद सही ना हुई, इंशाअल्लाह इंदा असीं शहबाज चौक धरना भी देवांगे और DCO साहब के दफ्तर अगे असीं भुख हड़ताली कैंप भी लावांगे अल्लाह के फजलो करम नाल। शुक्रिया जी। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, CPI यूनियन जिंदाबाद। अब मैं दोबारा दावत खिताब देता हूँ जनाब इरफान साहब। कुछ गल्लां रह गईयां सी हुण अस्सलाम वालेकुम। ये पुरअमन एहतजाज जिहड़ा मुलाजमां दा जायज़ हकूक ते डाका डाल रहा है सीओ साहब, ये उहदे बारे एहतजाज हो रहा। काफ़ी दिनों तो सीओ साहब अगे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुलाजमां दे जायज़ हकूक ते डाका ना डालो। इन्हां ने चूंकि छुट्टी वाले दिन ड्यूटियां कीतियां, उन्हां दे मुआवजे दिते जाण, इन्हां ने जान बुझ के मुआवजिਆਂ ते एतराज़ लाता। इस तरह पेंशन वाजबात मुलाजमान के काफ़ी सालों तो चलते आ रहे हैं, वो जान बुझ के रुकावट कर रहे हैं सीओ साहब। इस तो बाद 5 अरब तो जायद की करप्शन हो गई है, हड्डा रोड़ी प्लाट जितों के कब्जे करवाए गए हैं। ये म्यूनसिपल कमेटी की जाती मलकीयत है। अगर इदा ही बंदर बांट करनी है तो जी जगह बच गई है, कम से कम उन्होंने मुलाजमान प्लाट दिते जान, किस्तां ते दिते जान। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਕੂਕ ਆ। ਅਗਰ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫੌਰੀ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 3.5 करोड़ फंड होने के बावजूद मुलाजमान के जायज़ काम रोकी जा रहे हैं। नजायज़ बिल, नजायज़ काम डेली हो रहे हैं, डेली निकल रहे हैं, चेक साइन हो रहे हैं, ठेकेदारों के हो रहे हैं, बाकी हो रहे हैं।
ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਰਵਾ ਸਲੂਕ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਕੂਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਚੌਕ 'ਚ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਅੱਗੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। खड़े हो जाओ यार, लाओ नारे हो। मजदूर इत्तेहाद, मजदूर इत्तेहाद, सीपीएम यूनियन, साडा हक, साडा हक, साडा हक। अब मैं दाव से खिताब देता हूँ। पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन पंजाब सदर अब्दुल मजीद सालक साहब। ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਾਤਾ। आज कर दे, तेरा गिला दूर करते हैं। हाँ? इधर आ जाओ, इधर ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆਓ। नहीं नहीं इधर सामने क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मुझसे पहले जो कायदीन आपसे खिताब फरमा रहे थे, मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि आज से चंद दिन पहले जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर टोबा को तकरीबन 20 मिनट मुलाकात की और फर्दर जो पॉइंट जेन्युइन पॉइंट थे आपके वो उनके सामने रखे। तो मैंने डीसीओ साहब से पूछा कि सर आप मुझे ये बताएं कि इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो गलत है, नाजायज़ है। तो डीसी साहब ने कहा यार मसाइल तो आपके जेन्युइन है, वो सीओ क्यों नहीं मानता। मैं कहा जी अब हम आपके पास आ गए हैं तो आप सीओ साहब को एडीसी साहब को कहें कि वो इनका काम कर दें। तो डीसी साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की। उसके बाद आपकी यूनियन के जिम्मेदारान की एडीसी साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी हम आपके जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम करते हैं। जब उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई तो हमने भी खामोशी इख्तियार कर ली कि चलो ठीक है काम शुरू हो गया है। लेकिन बदकिस्मती से जब बात कहता हूँ कि जो आपके सीओ साहब हैं, मुझे तो वैसे साहब नहीं कहना चाहिए, मैं तो कामी अफसरों को साहब कहता हूँ कि सीओ को ये समझ नहीं आ रही कि इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको क्या मुसीबत है। डीसी साहब फरमा रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। तो अभी आपके सदर ने बोला कि 3.5 करोड़ रुपया बजट था। अगर 3.5 करोड़ रुपया बजट है तो आपके मुआवजे ना देने में इसकी क्या वजह बनी भाई, कोई तो मसला होगा ना। इसी तरह मैं मीडिया की वसातों से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जनाब कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर टोबा को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि जनाब आज से 20 दिन पहले मैंने आपके सामने एक लेटर भेजा था, उस पर अभी तक कोई अमल दरामद ना हुआ। अमल दरामद ना होने की ही वजह से आज मेरे ये दोस्त बाहर खड़े हैं। अगर इनको मुआवजा मिल जाता तो ये अच्छे तरीके से काम भी करते और उसके बाद आज जो हल्ला गुल्ला करने जा रहे हैं वो भी ना होता। मैं आपकी इंतजामिया से जो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे ये बता दें कि जो हमारे वाजबात हैं वो गैर कानूनी है या इन लोगों ने ड्यूटी नहीं की। इसके बाद जो 60 साल सर्विस करके बंदे रिटायर हो गए, उनकी पेंशन तो चला दी आपने, लेकिन उनके वाजबात कौन देगा। अगर सीओ आप रिटायर हो जाएं तो आपके साथ यही सलूक बरता जाए तो फिर आपका यहाँ क्या रद्द-ए-अमल होगा। इसलिए जहाँ कॉलोनी की बात हो रही थी, माशाअल्लाह कॉलोनी पे 75% पहले कब्जा हो चुका है। चलो जो बकिया जगह है, जैसे इरफान साहब कह रहे थे, तो वो आपको मिल जाए। क्लास 4 की जहां तक प्रमोशन का ताल्लुक है, क्या उनका जो आईनी हक नहीं है कि उनकी प्रमोशन की जाए। क्यों रुकावट पैदा की गई? सीओ साहब ने ही तो करनी है, इसकी आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने करनी है और इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे। ये मैं उससे भी ये कहा था
तो कुछ मेरे दोस्तों ने कहा जी आपने बहुत जज्बाती बात कर दी। मैं आज भी उस बात को दोबारा दोहराने लगा हूं कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर इतना ही इनको पता है कि जी हमें शर्म का एहसास करवा दिया, तो भाई आप हमारा काम कर दें। हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है कि हम ऐसी बातें करें। जो आपके तमाम मुतालबात हमने 20/12/2025 में और साल में पेश किए थे, आपको याद है? बिल्कुल, हाथ खड़ कर बताएं। अगर वो याद है तो वो को गैर कानूनी है, सोच लें। अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो इंतजामिया कौन होती है हमारे मुतालबात ना मानने वाली। लिहाजा मैं ज़िले इंतजामिया को ये वार्न कर रहा हूँ कि आइंदा 24 आवर में 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे जो वाजबात हैं, जो पेंशनर के केस हैं, कानूनी तो चलो एक अलग टॉपिक चला जाएगा, जो वक्ती तौर पर काम हो सकता है उनको 24 घंटे के अंदर अंदर किया जाए। बसूरत दिगर इत्तेहाद लेबर यूनियन CBA, मिली लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, आज हमारे CBA PWD के भी जिम्मेदार मौजूद हैं। उनके ऐसे जिम्मेदारों को बुलाया गया था। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर जो हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो इंशाअल्लाह फिर इधर नहीं होगा धरना। कहाँ होगा? शबाज चौक में होगा। आप तैयार हैं? तैयार है, बिल्कुल तैयार हैं। तैयार है। तो मैं इसी के साथ ही लास्ट टाइम उनको फिर ये कहना चाहता हूं, अगर CO का कोई बंदा मौजूद है, वो सुन रहा है, यकीनन होंगे, तो वो मेरी आवाज को वहां पहुंचा दें कि हमें मजबूर ना करें कि दोबारा हम हल्ला गुल्ला कर दें। और जब दोबारा हल्ला गुल्ला होगा तो ये ऐसे इतने के अफराद नहीं होंगे, पूरा जिला इकट्ठा हो जाएगा। फिर आपकी मर्जी है, या तो हमें सड़कों पर ले आओ या हमारे काम कर दो। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्ल अल बलाग। लाओ नारे होनी